बेटा 2 दिन थोड़ी सी टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो पहले पढ़ाया गया है जब रिलेटेड होगा तो 2 दिन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, अभी कर देगा काम वगैरह कर दिया है, ओके कर दीजिएगा। आपको लगा गया था? चलिए, ऐसे भी कोई है क्या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ बेटा में? क्यों, आपको तो पहले से आ रहा है? पता ही नहीं था? तो पूछना चाहिए था ना। अभी राहुल जी आते हैं, उनसे फॉर्म ले लीजिएगा, उसमें बात करें। भैया कहाँ है आपके पास? तो घर पे हैं, तो फोटो कॉपी करके पैसा जरूर ले लो, फ्री में नहीं। ठीक, वहाँ से लोगे तो पैसा नहीं रहेगा, फ्री में मिलेगा। आप अपने पास से गाड़ी लेकर आके देगा तो आप पैसा दे देना, जो उसका चार्ज आएगा। हाँ, फ्री है, फ्री में दे दीजिएगा, पैसा दे देना। चलिए ठीक है, 4-6 आप 5 कापी निकलवा लेना, 5 कापी निकलवा लेना। ठीक है, जिनके पास उनको कितने लोग हैं के लिए हैं हाथ कापी से? रजिस्ट्रेशन कितने लोग का नहीं हुआ है? 1 2 3 4 5 आपका तो हो गया। बॉयज में कोई ऐसा है? चलिए 5 करवा लेना और सबसे 10-10 लेना, हाँ है ना? बिजनेस। हाँ चलो ठीक है, मैं करवा के ला के देगा। हाँ नहीं क्वेश्चन ऑफ देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का बताई गई थी, जो लोग गई थे सुन लीजिए लाइन में बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी होता है कि 2 ऑब्जेक्ट आपस में मोशन कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। उस केस में अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में मोशन होता है तो हम लोग कहेंगे क्या, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। अगर सेम डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है दोनों की वेलोसिटीज के डिफरेंस यानी अंतर के बराबर होता है। और अगर अपोजिट में होगा तो कितना, दोनों का सम कर लेते, दोनों को जोड़ लेते। और दूसरा किसी एंगल पे होगा तो आप एंगल का क्या कंपोनेंट निकाल लीजिएगा, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा उसे आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, वर्टिकल कंपोनेंट रिलेटिव निकालेंगे तो वही मिल जाएगा जो रहेगा। ठीक, अब क्वेश्चन लिखिएगा। बोले 2 cars are moving towards each other. 2 cars are moving towards each other. 2 cars are moving towards each other. ठीक, with velocities 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर and 90 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, with velocity 72 किलोमीटर पर आवर and 90 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक, 72 एंड कितना 90 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। लिखिएगा, इफ इनिशियल सेपरेशन between both cars, दोनों कारों के बीच का इनिशियल सेपरेशन जो है, इनिशियल सेपरेशन बिटवीन बोथ कार्स आर 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर, देन calculate time taken in crossing them, मतलब उनका टाइम टेकिंग क्रॉसिंग देम, आपस में दूसरे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे कार की जो लेंथ है बेटा वो नेग्लिजिबल मानेंगे हम 100 सेकंड। और लोग लगा देंगे। 500 मीटर है, आइए इधर आइए, कितना मीटर दूरी है? 500 मीटर। आपका कितना आया? 100 सेकंड। आप लाइए, जल्दी बात करते, जल्दी करिए, बट इतनी भी जल्दी ना करिए कि क्या हो क्वेश्चन।
गलत हो जाए। क्या बोला गया है? कब वो क्रॉस कर? कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। जी सर। ठीक, आपको वेलोसिटी कितनी दी गई? 72 किलोमीटर पर घंटा 90। 72 किलोमीटर पर सेकेंड बदला। 72 का मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकंड और 90 का हो गया 25 मीटर पर सेकंड। 25-20 दोनों एक दिशा में कि अलग अलग दिशा में? टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या होता है? ये एक ही दिशा में अलग 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 इसीलिए सब आया ही आपका। अच्छा। देखिए कितने लोग आ गए बेटा? 11.1। कितने लोग आया? ये आंसर हो गया। कितना आया? सर सेकेंड इनका भी सब आया था। 2 स्टेप आए हैं ना। चलिए देखिए क्या था क्वेश्चन बेटा। टू कार्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक, आधे लोग तो समझे नहीं किधर आ रहा है भैया। टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। टूवर्ड्स ईच अदर का मीनिंग होता है एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, तरफ आ रहे हैं। जब एक दूसरे की तरफ आएंगे दैट मीन्स डायरेक्शन सेम के अपोजिट। जैसे हम आपकी तरफ आ रहे हैं, आप हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब टूवर्ड्स ईच अदर रहेगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे। ठीक, और जब क्या होगा इन सेम डायरेक्शन, तब आप लोग क्या एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो टूवर्ड्स ईच अदर है, एक इधर से जा रहा है और दूसरा उधर से, तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस क्या होगा v2 हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। v1 की वैल्यू बेटा कितना दिया? 72। v2 की वैल्यू 90। दोनों को जोड़ोगे तो 162। ये किलोमीटर पर आवर में है। हमें डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 162 इंटू कितना 518 कितने जा 9 जा 162 होता है और 9 5 जा 45। यानी कि जो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई वो 45 मीटर पर सेकंड हो गया बेटा। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 45 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गया। अब हमें सबको इतना तो पता ही है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या वेलोसिटी। या स्पीड जो भी है डिस्टेंस लिखा है स्पीड लिखो। तो यहाँ पे टी की वैल्यू डिस्टेंस टोटल 500 मीटर दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा 45 से डिवाइड करेंगे जाएगा आपका क्या 1 बचा 5 हो गया 50 फिर 1 फिर बचा 5 1 11.11 क्या मतलब 11.11 सेकेंड के बाद में दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। एक दूसरे को क्रॉस करने में उनको 11.11 सेकेंड टाइम लगेगा। 100 तब लगता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते तो वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं बोलते, वहाँ ओवरटेकिंग बोलते साहब। अगर आपकी गाड़ी दूसरे को क्या कर रही है ओवरटेक कर रही है, उसे अगर रहे वो आप जिसे हिंदी में कहते हैं तो उसे ओवरटेकिंग टर्म देते हैं। क्रॉसिंग का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आ रहे हैं तो उससे क्रॉसिंग करेंगे। ठीक, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे आप क्रॉसिंग। एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो उसे कहेंगे ओवरटेकिंग हो गया। जैसे आप जा रहे हो पीछे से कोई आया आपको ओवरटेक क्या कहते हैं क्रॉस कर रहे हैं तो ओवरटेक, और जब अपोजिट से आता है तो क्रॉस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रेन पे क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए। ट्रेन की कंडीशन में क्या बनता है? लंबाई अपनी खुद की लंबाई का 500 मीटर है। ट्रेन की जो लेंथ है 500 मीटर है। ये इस ट्रैक पे जा रही है। दूसरी ट्रेन जो है वो
पैरेलल ट्रैक पे आ रही है। इसकी जो लेंथ दी गई है मान लो 750 मीटर, 750। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक, ये है 1250 मीटर। इनके बीच का सेपरेशन 1250 मीटर है। इसकी लंबाई 450 मीटर है। इसकी लंबाई 500 मीटर है। बोला जा रहा है इसकी वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये 108 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरा 105 किलोमीटर प्रति घंटे से। उनका कंडीशन आपको ये दिया गया है। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, वेलोसिटी ये है। इस ट्रेन की लंबाई 750 मीटर है, वेलोसिटी ये है। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, दोनों के किसके इंजन का जो इंजन वाला कंपार्टमेंट होता है पहला, उसके बीच का सेपरेशन 1250 मीटर है। तो बोला निकालना है, लिखिए फाइंड time taken in crossing the trains, by time taken in crossing the trains as shown in figure. Find time taken in crossing the trains as shown in figure. As shown in figure. जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम लगेगा। बेटा हाँ जी साहब जी 200 क्या है ये 227 सेकेंड में क्रॉस करेगा पक्का 22.7 45.45 बड़े क्या फ्लैक्चुएटेड आंसर आ रहे हैं सर जी। और लोग अमन फोन नहीं अभी पेनाल्टी देनी पड़ेगी, इन्फॉर्म नहीं किए। आज उनका बर्थडे है 22.7 इसी वजह से दोनों बर्थडे की छुट्टी मना, बर्थडे का अच्छा काम करना चाहिए जिससे भविष्य सही हो। पार्टी देने गए होंगे। चलिए ओके बेटा देखो भैया ये बताओ पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका बनता है। क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। अपोजिट में आ रहा है तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के सम के बराबर है डिफरेंस के बराबर। रिलेटिव वेलोसिटी सम के बराबर है डिफरेंस के बराबर। अगर अपोजिट में आते हैं तो उनका बेटा रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा दोनों के योग के बराबर होता है। योग मतलब सम, ठीक, तो सम के बराबर होगा। तो ये रिलेटिव
निकालोगे, ये है बेटा 90 और ये 108 बराबर हो गया क्या 198 किलोमीटर पर आवर में है। इसको अगर मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करें 198 इंटू 5/80 कितनी बार जाएगा और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 55 मीटर पर सेकंड हो गया। यही आएगा ना बेटा 55 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दोनों एक दूसरे के किधर आ रहे हैं। अब उन्हें कहा गया क्रॉस करना। जरा ध्यान देंगे, अभी हम लोगों ने कार लिया था, कार पर्सन ऐसा कुछ, तो उस केस में जो कार थी उसकी लेंथ को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि 500 मीटर के रिस्पेक्ट में कार की लंबाई उतना नहीं होता है कि उसको कंसीडर किया जाए, तो इग्नोर कर दिया गया फिलहाल। लेकिन अगर कंसीडरेशन में देगा तो हम कंसीडर करेंगे, ठीक। बट हाँ चूँकि कंसीडरेशन कोई फैक्टर नहीं दिया गया था तो इसलिए कार की लंबाई को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था। टोटल लेंथ क्रॉस करने के लिए 500 मीटर लिया था। अभी भी इनको क्या करना है क्रॉस करना है। इनके बीच का सेपरेशन 750 मीटर है। क्या अभी क्रॉसिंग के लिए जो डिस्टेंस हमें कवर करना होगा वो 1250 मीटर ही होगा या उससे अलग? वो 1250 होगा, जिनका आंसर है वो हाथ उठाएं। क्रॉसिंग के लिए जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 1250 मीटर होगा बेटा या अलग होगा? 1250 पड़ोसी को जगाओ। आप ध्यान दे रहे हो? पीछे बीच में आपके पीछे अभी आप यहीं पे हो क्या? थोड़ा दिमाग प्रोग्राम लगाओ। वैसे तो लोग फिजिक्स बहुत पढ़े हुए हो, जानते हो ना, इसलिए कम से पढ़ लो, बिना उसके डॉक्टर बनना संभव नहीं है। देखो दो चीज़ें हैं भैया, अगर आपको डॉक्टर बनना है किसी एरिया में, ठीक, तो आपको हर सब्जेक्ट परफेक्ट होना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कोई भी सब्जेक्ट। कोई हमको फिजिक्स बहुत आती है, कोई हमको बायोलॉजी बहुत आती है, कोई केमिस्ट्री बहुत आती है, कभी सिलेक्शन नहीं होगा जब तक तीनों बहुत नहीं आएंगे, ठीक। तो आपको सिलेक्शन के लिए तीनों ही, और थोड़ा नहीं, काम चलाओ नहीं, बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। और ना हो किसी भैया दीदी का हुआ हो आसपास में, अड़ोस पड़ोस लाभ रिश्ते में, तो आप पूछ लो, ठीक। अगर गलत फहमी हो कि इसके अंदर पढ़ के हो जाएगा, तो आप ऐसे कोई भैया दीदी हों जो आपके जानने वाले हो, नहीं हो हमारे यहाँ सेंटर पे आओ, बुलवा देंगे, बहुत सारे डाटा इंजीनियर बन चुके हैं, तो उसके इसमें बता दिया जाएगा भैया देखो इसको बता दो कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक। कुछ कंडीशन में बिना पढ़े नहीं होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, और वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं, एकदम जी जान लगा के। इसलिए जब भी समझाया जाए कोई भी सब्जेक्ट तो बड़े ध्यान से सुना करिए, ठीक। जैसे एक होता है ना, हम जब 60-70% मार्क पाते लगता है हमको बहुत कुछ आने लगा है। अरे सिलेक्शन के लिए वो कुछ भी नहीं है बेटा। 60-70-80% लाना आसान, उसके बाद जब ऊपर आप जाते हो ना तो बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो इसलिए अभी से जो बेस क्लियर रहेगा तब मुश्किलें नहीं होती हैं, नहीं तो अगर बेस क्लियर नहीं है तो फिर लग नहीं पाता है, ठीक। इसलिए समझाया नहीं चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है जी। ट्वेल्थ कहाँ किया बेटा? तीनों खड़े हो जाओ। ट्वेल्थ कहाँ से? GGI से। आप GGI से तीनों पहले से आए हो, तो कहे हम लोग साथ रहेंगे बट पढ़ेंगे नहीं। पढ़ बेटा, हाँ, जिससे दोस्ती में आप तीनों डॉक्टर बन जाओ और मिल के हॉस्पिटल खोलना, हाँ, कितना बढ़िया रहेगा ना। और नहीं पढ़ोगे तब क्या होगा? चूल्हा चौका जिंदाबाद। 2 डिग्री है आपके पास, या तो उधर या तो इधर। आप सोच लो क्या बनना है, ठीक। तो इसलिए अगर चांस मिला तो मेहनत करिए तो बन जाएंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। हकीकत यही जो सब्जेक्ट हमें कम आता है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहता है, बट यहाँ इंटरेस्ट कम करने से बात नहीं बनेगी, आपको पढ़ने से बनेगा, ठीक। क्योंकि जो 11-12 में जनरली यही बायोलॉजी फॉलो को देखा जाता है, फिजिक्स कहते हैं बस पास होने होगा किसी तरह से आ जाए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो वहाँ तो कल्याण हो जाता है थ्योरी लिख के, बट यहाँ बेटा नहीं काम चलता है, ठीक। ये बढ़िया क्वेश्चन लगाइए, सबसे मस्त है क्वेश्चन। कितने लोगों ने 11 में निवेदन लगाया था? बताओ, ईमानदारी बताना, नहीं तो हम टीचर कर देंगे, हमें पता चल जाता है। कितने लोग क्वेश्चन सॉल्व किया था 11 में? कितने लोग किया था? बहुत ज़्यादा लोग किया था यार, सबको क्वेश्चन लगने चाहिए,
फिर से हाथ उठाओ, फिर से हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 ज़्यादा पता चला कौन हाथ उठा रहा है। अभी पहले क्वेश्चन पूछा जाता है उन लोगों से, हाँ लगाएं तो होना चाहिए। बेटा 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 ध्यान दिया करो थोड़ा, ठीक। अब बोला जा रहा था कि इसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर कितना होगा। 1250 मीटर। हाथ उठाओ, कितने लोग का आंसर है? 1250। अरे 30 इसी में आंसर। अच्छा 1750, 1750, 1750, 3500, 3500, 3500। नन ऑफ दिस। हाथ उठाओ। क्या जी आंसर बताइए। इसका क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? डिस्टेंस जी 25 25 का मीटर, नहीं 100 2500। इनका आंसर है 2500। हमने ऑप्शन 2500 भी बोला था, नहीं बोला? नहीं बोला। नहीं बोला, 3500 हमने 3500 बोला, इन्होंने 2500 बताया। अच्छा चलिए 2500 वाले आंसर आप बताओ। 2500 2500 वाले भी हैं, 3 4 5। हाँ चलिए ठीक। बेटा ध्यान रखना अंतर क्या दोनों में है। नीचे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो डिस्टेंस था सेपरेशन, उसके रिस्पेक्ट में कार की लंबाई को इग्नोर कर लिया था। बट बेटा ट्रेनों की लंबाई इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 500 मीटर है, 750 मीटर है, इन्हें हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब सुनना कब क्या होगा, इसका कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, ये मान लो इंजन है, दोनों ब्लैक वाला होता है, ऐसे रखे हुए। अब एक को लाइन ड्रा करेंगे, इसीलिए रिलेटिव आपको पढ़ाया जाता है ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। अगर दोनों को दौड़ाते रहे तो सॉल्व नहीं होगा, मतलब मुश्किल से सॉल्व होगा। और एक को रोक दिया, दूसरे को दौड़ा दिया, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक देखो, एक ट्रेन यहाँ पे थी, एक ट्रेन यहाँ पे थी, इस पोजीशन पे थी, मतलब मैंने लिया ये ट्रेन हमारी है। दूसरी ट्रेन हमारी यहाँ पे चले जाते हैं। एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है। हम जब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी ये इंडिकेट करता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी इतना है। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक को रेस्ट में मान लेना, दूसरे को इसे स्पीड से मूव करा दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने किसको रेस्ट करा दो, हमने हमारे आइडिया रेस्ट में है। चलिए रेस्ट करने का भी मान लिया टोटल इसकी वेलोसिटी मिलकर ये सारी वेलोसिटी जुड़ के कितने 55 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अब ये वाली ट्रेन आगे जा रही है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं। मान लिया ये वाली रेस्ट में आ गई, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों जुड़ के कितना वैसे लिया तो कितना आया था 198, ऐसे क्या सॉरी कितना आया था, हाँ 198, और ऐसे क्या था 55 मीटर पर सेकेंड। 55 मीटर पर सेकेंड से ये आगे की तरफ जा रही है। बेटा इसको क्रॉस कब करेगी, जब इसका हेड यहाँ आ जाए कि यहाँ आ जाए कि कहीं और आ जाए, इसका इंजन यहाँ पहुँच जाए कि यहाँ पहुँच जाए या कहीं और पहुँच जाए क्रॉस करने के लिए। हमारे पॉइंट हमने ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, अनदर पॉइंट कोई सी है, ए पे पहुँचे, बी पे पहुँचे या सी को नहीं होगा ना। देखो ना क्रॉस करने मतलब ये ट्रेन चल के बेटा इसका लास्ट का पार्ट में, लास्ट वाला मतलब कौन, पीछे वाला। तो पीछे वाला जिसे हम क्या कहते हैं, कौन वहाँ झंडा दिखाता है, गार्ड होता है वो कहाँ पीछे वाले झंडे दिखाता है ना, ट्रेन यात्रा किया कि नहीं। ठीक, उस केस में वो कहाँ पहुँच जाए, इस वाले इस पोजीशन पे जब पहुँचेगा तब क्रॉसिंग होगी। अब देखो ये यहाँ से चला और पहुँचा कहाँ बेटा, यहाँ पे, या अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ पहुँचा तो इंजन आपका यहाँ पहुँच जाएगा। इसको यहाँ पहुँचना है, इतनी दूरी कवर करनी है। हम यहाँ से लेके और इस पूरे की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, अगर मान इसकी लेंथ को L1 ले लिया, इसकी लेंथ को हमने L2 ले लिया दूसरी ट्रेन का, और बीच का सेपरेशन जो हमारा D है, बीच का सेपरेशन कितना है D। तो फॉर क्रॉसिंग टोटल डिस्टेंस कवर्ड L1 प्लस L2 प्लस D, दोनों की लेंथ प्लस उनके बीच का सेपरेशन, ये होगा डिस्टेंस कवर्ड फॉर क्रॉसिंग। टोटल डिस्टेंस covered during crossing, क्रॉस करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग क्रॉसिंग। उसको क्रॉस करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डायस की वैल्यू L1 प्लस D प्लस L1 की वैल्यू 500
डी सर्फेस 550 और बेटा ये वैल्यू हमारे 700 टोटल जोड़ेंगे तो 2500 टोटल उसको क्रॉस करने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बेटा वो कितना आ गया 2500 मीटर। वेलोसिटी आपने निकाल चुके हैं तो टाइम टेकन क्रॉसिंग क्रॉस करने में समय कितना लगेगा टी बराबर टोटल डिस्टेंस 2500 अपन रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 55। अब इसको कैंसिल कर लेना बेटा 7 पर ये बैलेंस मिल जाए कितना आ रहा है कितना 45.45। 45.45 सही है कैलकुलेशन जी सर। इन लोगों का कैलकुलेशन है बेटा इतना सेकंड इतने सेकंड में दोनों से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। क्या कर जाएंगे क्रॉस कर जाएंगे हो जाएगा जी सर। यही क्रॉसिंग का केस बनता है। अगर किसी डाउट हो तो पूछ लो बेटा जल्दी से। किसी की डाउट हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। नहीं है चलिए अब लोग आते बुद्धिमान है खाली बुद्धि लगाते नहीं हैं लगाइए जल्दी करो। साइन सबके हो गए बेटा साइन सबके हो गए हैं नहीं हुआ तो कर दिया करें साहब तो रोज़ की आदत है मैथ है नहीं जी सर। नेक्स्ट देखेंगे इसी का दूसरा केस बनता है हो गया बेटा जल्दी करो। पढ़ाई नहीं है दुनिया के बारे में कोई मतलब नहीं अच्छा नहीं लगता नहीं ये तो हाँ फार्मूला वो करने
सेकेंड केस बनता है कि अगर दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दो ट्रेनें हैं दोनों कैसी हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तब केस क्या बनेगा। अब एक कंडीशन आप करा दे रहे हैं, समझा देंगे उसका इससे बहुत सारे हो सकते हैं। पीछे वाले केस में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी बेटा, आपके केस में दोनों के डायरेक्शन क्या है, एक ही है, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही है, दोनों क्या कर रही है, पीछे में अपोजिट पीछे वाला अपोजिट में जा रहा है, अभी दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, कितना 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और यहाँ पे है 1 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर है और 72 किलोमीटर पर आवर से है, ठीक। दोनों का डायरेक्शन सेम सेम है। बोला क्या जा रहा है कि आपको फाइंड करना टाइम टेकन इन ओवर ट्रेन ए है जैसे ट्रेन बी है, ठीक। फाइंड टाइम टेकन इन ओवर टेकिंग ट्रेन बी टू ए, फाइंड टाइम टेकन इन ओवरटेकिंग ट्रेन ए बाई ट्रेन बी। ट्रेन बी के द्वारा एक ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। ओवरटेक करना बेटा क्या करना है, ओवरटेक करना है, आपके पास क्रॉस नहीं करना, आपके पास ओवरटेकिंग है, तो ओवरटेक करने में जो ट्रेन बी है कितना समय लगेगा एक ओवरटेक करने में, ये निकालना आपको, ठीक। कितना है टाइम टेकन आपको फाइंड करना था बेटा कि ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में ओवरटेक कर लेगा, जल्दी करिए। टाइम टेकन इन ओवरटेकिंग ट्रेन बी, ठीक, ए टू बी बाई बी। बेटा जी सर। सेकेंड कितने होगा, 400 सेकेंड निकालना बेटा, 400 सेकेंड, 3 से फिर जोड़ना बीट होना तीन सौ वाले आने पाओ, 300 सेकेंड, 300 वाले भी हैं 400 वाले भी हैं, अदर देन 300 एंड 400, 300 और 400 के अलावा किसी का, 300 और 400 के अलावा डिफरेंट आंसर किसी का है, चलिए देखिए। आपकी बात बेटा ओवरटेक करना है, क्रॉस नहीं, क्या ओवरटेक करना है। जब ओवरटेक करेंगे तो ये ट्रेन आपकी है और ये ट्रेन आपकी यहाँ है। ओवरटेकिंग के लिए इस ट्रेन का जो ये पॉइंट है मतलब लास्ट वाला, तो कहाँ पहुँचना चाहिए,
ठीक। तो पहले हम लोग निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का। आपकी बात क्या है, इसको मान लो v1 है, इसमें जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितना आएगा, कितने मीटर पर सेकंड आएगा, 30। अरे आपने लिखते हैं 108 इंटू 5/18 है, से कितनी बार जाएगा, छक्का सीधा 30 मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 70 इंटू 5/18 करेंगे, 18 हो गया 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड ये है, 30 मीटर पर सेकंड ये है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, v रिलेटिव के वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 20 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो 10 मीटर पर सेकंड की क्या होगा, बराबर होगा। 10 मीटर पर सेकंड के रिलेटिव वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी 10 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक, क्या कह रहे हैं आप, रिलेटिव वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकंड है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। ये 30 था, ये 20 था। ठीक, अब डिस्टेंस कितना कवर करने आप पड़ेगा उसे ओवरटेक करने के लिए। इसकी लंबाई कितनी है 1000, इसके कितना टोटल डिस्टेंस कवर करने वाला है, 4000 या 3000, 3000 वाले हाल बताओ। 300 सेकंड तभी आया हो, कितना कितना था, 300 सेकंड तभी आया होगा जब आपके डिस्टेंस 3000 कवर किया होगा, है ना। अरे साहब ओवरटेक करने के लिए इसका लास्ट यहाँ पहुँचना चाहिए, और उसका यहाँ पहुँचने का मतलब इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी अपनी लेंथ। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस अपनी बार भी क्या होगा, सभी के सम के बराबर होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड होगा, टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल होगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ टोटल बात नहीं होती। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाई कौन, बी बी, 10b। ठीक, टू ओवरटेक ए, ओवरटेक 10a, 10a को ओवरटेक करने के लिए 10b को कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस, टोटल नहीं कहना। कारण क्या है बेटा, क्योंकि ट्रेन ए बैठ के इंतजार नहीं कर रहा है, वो भी चल रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में इतना ज़्यादा जब डिस्टेंस कवर करेगा तब जाके ओवरटेक करेगा। ठीक, तो आप नीचे दिखेगा ऊपर लिखे, चलिए तो यहाँ से निकालेंगे आप टाइम टेकिंग ओवरटेकिंग, टाइम टेकिंग ओवरटेकिंग मतलब ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, कितना आपको सब ओवरटेकिंग में कितना समय लगेगा, तो टी बराबर होगा एस अपॉन बी रिलेटिव। एस की वैल्यू टोटल आई आपकी कितनी 4000, यानी 1000 प्लस कितना 522 150 प्लस 750 अपॉन टाइम के वेलोसिटी रेशियो आपने निकाला है 10, टोटल हो जाएगा 4000 अपॉन 10 80.4 400 सेकेंड आ रहा है, कितना 400 सेकेंड। उसको ओवरटेक करके 400 सेकेंड लगेंगे, कितना 400, 300 नहीं, आप लोगों ने एक लेंथ गायब कर दिया था। एक जी सर बताइए बताइए, कन्फ्यूजन हो। अगर सर अगर 3000 होता तो ड्राइवर का नाम देता, हैं? अगर 3000 होता तो ड्राइवर को इंडिकेट करना ना कि ड्राइवर को ओवरटेक करे। ड्राइवर की ओवरटेकिंग को ओवरटेकिंग नहीं कहते हैं, पूरी व्हीकल की ओवरटेकिंग को ओवरटेकिंग कहा जाता है। नहीं, अगर कंडीशन तो पहले बना पहुंच गया, अभी ओवरटेक कहाँ किया है, ये बताइए। पूछा गया कि ड्राइवर कब ओवरटेक करेगा, नहीं, अगर कह रहे हैं कि अगर देगा तो क्वेश्चन में हमको दिखाएगा ना, वो देगा ही नहीं। अगर देगा तो इंडिकेटेड होगा, फिलहाल वो नहीं दिया जाता। किसी जिस व्हीकल से जाते हैं व्हीकल को ओवरटेक कराना होता है। ठीक है, लंबी दौड़ थोड़ी लगा रहे हैं कि हम उनसे अलग गए तो हम आगे हैं। ठीक होंगे बेटा, यस सर। चलिए तो ये केस आपका हो गया। यहाँ से हम लोग क्रॉसिंग पे कैसे, अगर ओवरटेकिंग क्रॉसिंग की बात होगी यहाँ से निकाल लेते हैं। एक होता है बेटा नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा। ये सर एक्सीलरेशन भी ऐड करके हाँ जी साहब, एक्सीलरेशन भी ऐड करके क्वेश्चन बनाइए। एक्सीलरेशन भी ऐड करके क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाइए। एक्सीलरेशन अगर करवा चुके थे आप, नहीं, इसी अब रिलेटिव वेलोसिटी में उसको एक्सीलरेशन को ऐड करके
मान लीजिए उसमें 3 कार ले लीजिए। अरे 5 ठो कर दे बस। अब यहाँ समय लिमिटेड है भैया, हम लोग तो पेड़ पीछे चल रहे हैं। लिख लो मैं, लिख लो। यहाँ समय भी हमको देखना है क्या रिपोर्टिंग करनी रहती, कितना हुआ ये नहीं हुआ, कितना क्वेश्चन हुआ, ये नहीं पूछा जाता कितना टॉपिक हुआ। रहने दीजिए, लिख लीजिए, रहने दीजिए। लिखो बेटा, देखिए एक कार इज मूविंग विथ, ए कार इज, ये थीप कैसे कर लो, ए कार, ये थीप कार करो, चोर बना दो उसको। ये थीप कार मतलब चोर भाग रहा है, लेकिन ये थीप कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर एंड ये पुलिसमैन seen the car seen the car when car is present at distance, when car is present at distance 500 मीटर, ठीक, 500 मीटर फ्रॉम पुलिसमैन, फ्रॉम कहाँ से, पुलिसमैन, एंड पुलिसमैन स्टार्ट हिज जीप, पुलिस वालों की जीप रहती थी ना, अब आगे क्या, हाँ कार। पुलिसमैन स्टार्ट हिज जीप with acceleration 4 meter per second square. Then after how many time? Then after how many time policeman caught the thief? कॉट मतलब पकड़ लेता है, कैच काट जो भी कर लो, कॉट द कीप कार। जैसे है ना, पुलिस चोर क्या भाग रहा है, लेके पुलिस वाला दौड़ा रहा है तो दिल्ली में ना, पुलिस वाले से जब पुलिस वाले ने देखा कार को तो उसकी दूरी 500 मीटर थी। अब पुलिस वाला अपना क्या जीप स्टार्ट करता है, कितने एक्सीलरेशन से, 4 मीटर पर सेकेंड, कॉन्टीन्यूसली कंडीशन है, कॉन्टीन्यूसली एक्सीलरेट कर रहा था। पूछा जा रहा है कितने समय बाद, समय पूछा है ना, कितने समय बाद पुलिसमैन उस थिफ कार को क्या करेगा, पकड़ लेगा, ठीक है, तो वो चीज़ आपको निकालना है। लगाइए भैया जल्दी से एक्सेलेरेशन वाला, जल्दी करिए। कितने लोग क्वेश्चन का मतलब समझे? क्वेश्चन जो लोग नहीं समझे हैं वो लोग हाथ उठाओ। क्वेश्चन का मतलब जिनको नहीं समझ आया क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए क्वेश्चन बाकी लोग लगाइए। जिनको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आया वो समझ लो बेटा। एक चोर है, तो दिल्ली में चोर है, तो कार से भाग रहा है, ठीक, कार से वो भाग रहा था आगे, और पीछे से पुलिस वाला ने देखा उस कार को। जब कार उससे 500 मीटर दूरी तक जा चुका था तब पुलिसमैन ने क्या किया, अपना जीप स्टार्ट किया और उसको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या किया, स्पीड बढ़ाना शुरू किया। बोलना है कि जो कार चोर का जो कार है उसे पकड़ने में उसे कितना समय रहेगा, कितने समय बाद वो उसको पकड़ लेगा। पकड़ लेगा भी नहीं, ये भी आपको डिसाइड, एक्सीलेटेड है तब ऐसा पकड़ लेगा। फिलहाल आप निकालिए, जल्दी करिए। जल्दी करिए।
जी 16 क्या बेटा 16 सेकेंड पकड़ लेगा तो हमारे पुलिस बहुत फास्ट हो गई यार। ऐसा एक्सीलेशन कम नहीं है, बहुत है। कितने लोग का लग रहा है तो वेट करें तो बताएं। चलो तो मैडम भैया कितने लोग आ गए हाथ उठाओ। किसका लगा कितना आया बेटा 20 सेकेंड में पकड़ेगा पक्का है 20 सेकेंड वाले हाथ उठाओ। अकल से नकल से और किसने लगाया भैया 20 वाले हाथ उठाओ। काफी अरे डायरेक्ट हम जानते हैं भाई तो देख रहे हैं डायरेक्ट कौन वाला आपने लगाया। बहुत बढ़िया हाँ इतना आसान होता तो पाएंगे। हाँ और कौन लगाया बेटा अरे उधर से तुम पेन चला भी नहीं वो समझ आएंगे अगर उन्होंने लिखा है हम अंदर ही रख कर लिया तो बात अलग है। जैसे 500 अपॉन 90 ये आपने 90/80 क्या किया है 25 सेकंड मतलब कन्वर्ट कर दिया 20 सेकंड आपने ही लगा दिया। नहीं यार और किसके नाम और कौन लगाया लगा जी 25 सेकंड इसीलिए क्या रहते हैं कह रहे थे नहीं आता इतने अच्छे से तभी तो हाँ? चलिए देखिए लगाया है क्या 25 सेकंड मिलिए हमारा मैं 25 वाला दिखा था क्या किया है बस इतना बता दो। कुछ नहीं ऐसे टाइम पास किया नहीं बस लगाए हैं ना देखिए 500/4 के हैं और इसमें 25 आ रहा है 30 पार से 125 बहुत सारे क्वेश्चन बनते जो आपको पूछे जाते तो मैं करा दिया है। नहीं ये भी पूछा जाता है पहले पूछा गया था हमने पूछे जाते 3 नंबर कभी पूछा गया क्या होता है ना 2-4 साल में बेटा पैटर्न एग्जाम के बदलते रहते हैं। कभी पैटर्न में आता रटने वाले क्वेश्चन आ रहे थे किसी जमाने पापा लोग से पूछना अगर उन्होंने इस फील्ड से जुड़े होंगे तो पहले के टाइम में रटने क्वेश्चन आते थे 60% तक बच्चों को रटे रटाए क्वेश्चन आते थे मतलब रिपीटेड ठीक। फिर थोड़ा सा क्या लेंदी क्वेश्चन बनने लगे लंबा समय देने वाला। आजकल क्या बनता है बहुत लेंदी नहीं बनाते हैं बट कॉन्सेप्चुअल बनाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो लग जाएगा नहीं तो फिर घंटा भर लेके बैठे रहिए इतना लगेगा ठीक। छोटे छोटे क्वेश्चन बट कॉन्सेप्चुअल होते हैं ठीक है। देखो कहा गया भैया समझ लो जरा सा कि चोर है मतलब थीप ये बी थी बार थीप क्या रहेगा
ये जो कार की वेलोसिटी है वो कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। एक तो आगे आगे था जी, तुम लोगों ने इसके कार वाली वेलोसिटी से दूरी में भाग दे के निकाल लिया। पुलिस कहाँ है इसके पीछे है। पुलिस पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा पुलिस को जी, उल्टा पुलिस को वही पकड़वा दिया सब। हाँ, तो ये जा रहा है, इसकी वेलोसिटी नहीं है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है 0 है, वेट कर रहा था रोड पे, ठीक, लेकिन एक्सीलरेशन कितना दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलना ये शुरू किया। ठीक है, अब जरा सोचना यहाँ रिलेटिव कहानी नहीं डायरेक्ट बनेगी क्योंकि दूसरे की वेलोसिटी दिया ही नहीं है और आपको एक्सीलरेटेड मोशन में फिर हम डायरेक्ट रिलेटिव नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वेरी करता रहेगा सेकंड बॉडी का। देखो कहाँ क्या गया बेटा, ये जो भीड़ था जो चोर था वो भाग रहा था, पुलिस पीछे से दौड़ा रही है। ठीक, तो दे देना है ना। अब इसको इसे पकड़ना है, तो पकड़ने के लिए इसके पास आ गया एक्सीलरेटेड, ये एक्सीलरेटेड कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ा रहा है उसको पकड़ने के लिए। किस एक्सीलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ठीक वहाँ बैठ के इंतजार करेगा कि आप पुलिस वाले हमको पकड़ लो, वो अपनी स्पीड से भाग रहा है, तो ये भी कुछ दूरी करेगा ना। ये घर आएगा तो ये भी कुछ दूरी क्या करेगा, चलेगा बेटा, ये भी कुछ डिस्टेंस आपका आगे मूव करेगा सब। लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो 90 किलोमीटर पर आवर, या इसी में जब हम लोग मीटर पर सेकेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे भागता जा रहा है। ठीक, अब सुनना जरा, मान लो यहाँ से इसने दूरी जो कवर किया है ये एस है, ये भी ले लेते हैं, टी दूरी यहाँ किया और ये दूरी हमारी 500 मीटर थी। ये दूरी कितने थे 500 मीटर थी। इससे यहाँ से जाते में इससे जाने में समय टी लगा, टी समय। उतने ही समय में ये अगर पुलिस वाला भी यहाँ पहुँच जाता तो पकड़ लेगा ना। मतलब जितने समय में चोर यानी कि जो थीप की कार थी आगे गई डी डिस्टेंस, उतने ही समय में ये पुलिस लाइन की जो क्या है डिस्टेंस कवर करे, ये 500 मीटर ये कवर करे और ये जो डी मीटर जो यानी कि थीप ने कवर किया वो दोनों कवर करेगा, तब जाके उसको पकड़ पाएगा। जैसे आपसे आगे कोई चल रहा हो और आप पीछे से गाड़ी स्टार्ट करते हो या दौड़ना स्टार्ट करते हो, पैदल जाते हो, जैसे भी है, तो आप उसको तभी कैच कर पाएंगे बेटा जो उतने टाइम में जितना वो आगे अपना डिस्टेंस कवर किया और प्लस आपसे जितना आगे था वो दोनों डिस्टेंस आपको उतने ही टाइम में कवर करना पड़ेगा, तभी पकड़ पाएंगे ना। ठीक, तो इस कंडीशन में यानी उतना ही टाइम इसको नहीं लेना है जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा। अभी क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन इसको बनाएंगे। इसके लिए जब आप निकालेंगे तो यहाँ से डी बराबर क्या डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी तो टाइम हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेटेड नहीं है, तो भाई हमें ऐसे पढ़ रहे हैं तो यार ठीक है होता है। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है बेटा। ठीक, इसके लिए यू की वैल्यू 90 एंड 25 मीटर पर सेकेंड में टाइम मान टी है और डिस्टेंस अभी क्या है मुझे पता ही नहीं है, वो भी अननोन है, पता नहीं है। ठीक, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं करते फैक्टर 0 हो गया यानी एस की वैल्यू 25 इंटू टी के बराबर हो गया। पहले क्वेश्चन में बना इस वाले पुलिसमैन को डिस्टेंस जो कवर करना है 500 प्लस एस दोनों कवर करना है, किससे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो सेकंड केस में आपका होगा एस डैश इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डैश इंटू टी स्क्वायर। इसके लिए यू का मान कितना है पुलिस वाले का, पहले तो रेस्ट में था गाड़ी लेके खड़ा था रोड पे, ठीक, अब ये 0 था प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है 4 है टाइम टी स्क्वायर मालूम नहीं हमको, लेकिन इस एस डैश की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 500 प्लस क्या यस ले सकते हैं ना। इसको निश्चित लिख सकते हैं हम लोग बेटा 500 प्लस एस इक्वल टू ये एस है बेटा इक्वल टू 2 to the 4 यानी 2 टी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं करने में 500 प्लस एस इक्वल टू 2 टी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ठीक आज के लिए बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। अब एस की वैल्यू पहले क्वेश्चन से रख देते हैं, एस की वैल्यू पहले क्वेश्चन से करेंगे तो 25 इंटू टी है ना इक्वल टू 2 टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना, यहाँ से इसको साइड में कर लो 2 टी स्क्वायर माइनस 25 टी माइनस 500 इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0 हो गया।
क्या इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, फैक्टर बन जाएगा? अगर फैक्टर बन जाता है तो आसानी से फैक्टर से आप लगा लेते हो। अगर फैक्टर नहीं बनता है तो क्या करना पड़ेगा हमें? फिर कौन सा सीधाचार्य क्वेश्चन लगा तो भैया आप सॉल्व कर डालेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी। सीधाचार्य क्वेश्चन कितने लोग को मालूम है? मालूम है पक्का? चलिए बता दीजिए। इन्होंने बोला प्लस माइनस बी ब्रैकेट में अंडर रूट कितना बी। हाँ कितने लोग कह रहे हैं सही बताए हैं? कितने लोग क्वेश्चन पे हाथ उठाए थे? क्वेश्चन कितने लोगों ने हाथ उठाया था? इन्होंने बोला है ठीक है बी प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस 4ac अपान 2a, यही बोला था। कुछ गड़बड़ है? ये तो सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 ये होता है बेटा। थोड़ा सा अब ये क्या ना उस कंडीशन में जो अननोन फैक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी प्लस क्या बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, फार्मूला लिख लीजिएगा ठीक। तो उस पर रख के हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर डालिएगा। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है साहब। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आज के डेट में पूछे जाने का ट्रेंड ऐसा नहीं कहा जा सकता पूछा ही नहीं जाएगा, बट ट्रेंड में थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। और टाइम टेकिंग होता पता आप सीधाचार्य क्वेश्चन यानी कि क्या क्वाड्रेटिक बन गया 2 मिनट बैठ के सॉल्व करो, इतना वक्त एग्जाम में आज के डेट के नहीं होता है ठीक। बट ये भी रिटर्न नहीं है कि नहीं आ सकता है। कंपटीशन में 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं ठीक है। फिलहाल पैटर्न में भी इधर नहीं आ रहा, इसलिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, अगर हेडिंग करो क्रॉसिंग ओवर रिवर। नेक्स्ट हेडिंग करो, अब ऐसे निकाल रन 100 के थोड़ी बोले हैं यार। देखिए क्रॉसिंग ओवर रिवर, नो सर क्रॉसिंग ओवर रिवर, हेडिंग करो क्रॉसिंग ओवर रिवर। लास्ट इसका है क्रॉसिंग ओवर रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है ठीक। क्रॉसिंग ओवर रिवर, अगर रिवर को आपको क्रॉस करना है क्या समय आपको लगेगा? 2 कंडीशन में हम लोग रिवर, देखो बेटा यहाँ पांड्स नहीं लिखा गया, लेक नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया? रिवर। रिवर, रिवर और पांड्स में क्या डिफरेंस होता है? इसका पानी बहता है, इसका पानी नहीं बहता। किसका पानी? नदी का पानी बहता। नदियों में हमेशा फ्लो होता है बेटा, यानी वाटर कभी भी इस कंडीशन में नहीं होता है। भले से आपको दिखता है पानी रुका हुआ, बट रुका कभी भी नहीं होता, हमेशा उसमें फ्लो होता ही रहता है। बात अलग है कि बारिश के दिनों में बहुत तेज़ हो जाता है, घर वर सब बहाल हो जाता है। गर्मियों में क्या होता है? स्लो हो जाता है, बट फ्लो हमेशा रहता है, कभी भी वो स्टिल नहीं होता है। इसीलिए तो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? रिवर का कर रहे हैं, वाटर रनिंग पॉइंट्स या लेक का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जनरली हम लोग क्या मानते हैं? कांस्टेंट स्पीड 0 मानी जाती है। वो बात अलग है कि हवाएं तेज चलती तो आपको ऊपर लहरें दिखती हैं, बट नीचे वाटर क्या रहता है? स्टिल ही रहता है, वहाँ फ्लो नहीं होता है ठीक। चलिए देखते हैं, ये कर लिया बेटा जी साथ कर लीजिए बेटा। पहले IIT वाले इस टाइप का खूब क्वेश्चन पूछते थे। आपके पास अगर किसी के 80 वर्मा हो तो 14 पुलिस वाले पर कई क्वेश्चन उन्होंने बनाया था आपको, मतलब उधर एक ट्रेंड था 10-15 साल पहले कि हर साल इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछा जाया करता था ठीक, लेकिन वो बदल गया। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ और समझिए, 1 मिनट चाहिए बेटा। जैसे जो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिना नॉलेज के नहीं हो सकता है। लेकिन केवल नॉलेज से भी नहीं हो सकता, ये भी जानते नहीं हैं ठीक। कभी कभी बहुत सारे आपके साथ जानने वाले बच्चे होंगे, बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में, बट उनको उतने मार्क्स गेन नहीं हो पाते हैं जितना उनका नॉलेज होता है ठीक। तो रीज़न क्या होता है? आप कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लगाएंगे, जितना टेढ़ा से टेढ़ा लगाइए ठीक, वो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। कभी भी पढ़ाई नुकसान नहीं करती, बट वो पढ़ाई हम जिसके लिए हैं उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है, इस चीज़ को जानना और क्या सीखना, ये हमारी कला होती है। अदरवाइज़ मेहनत बहुत लोग करने वाले होते हैं, सिलेक्शन कुछ लिमिटेड लोगों का होता है ठीक। तो पता लगा हमें जाना है गोरखपुर और ट्रेन पकड़ लिए दिल्ली वाली, तो कहेंगे अरे दिल्ली से लौट के कल आएंगे,
कल आएंगे ना, आज नहीं पहुँचे। यहाँ से राइट 1.5 घंटे 2 घंटा पहुँच जाएंगे। आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे 12 घंटा, फिर 14 घंटा लौट के क्या गोरखपुर पहुँचेंगे, तो समय आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप सभी लोग के पास शायद अनसाल्व हो या ना हो। कितने लोग के पास अनसाल्व है 10 ईयर पेपर्स? 10 ईयर पेपर्स नीट का कितने लोग रखे हैं, ले रखे हैं? पीवाई की किताब है वो अनसाल्व कर। अगर आपके पास बुक है उसमें क्या लास्ट में क्वेश्चन अपडेटेड रहते हैं, अगर करंट बुक है तो हाँ। उसमें भी आपको मिल जाता है। उसमें कभी नहीं ये है, जो भी आपके पास बुक है लास्ट में अपडेटेड, जो इधर 10 साल के अंदर लेटेस्ट 5 साल, ठीक, उससे उसको थोड़ा उस पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्वेश्चन लगाते समय कि आज के डेट में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे। बाकी तो हम लोग बताते ही नहीं कि क्या कैसे पूछा जाना है, बट कभी आपको कन्फ्यूज़न हो तो उसमें क्या आप उसको देख लिया करिए। सर ये केवल 10 साल का मिलेगा, ये कोई मतलब 21 में क्या है, 22 में, 23 में, 24 में, क्या कहना? कहीं ऐसा मिलेगा कि जो 20 में कैसा पेपर आता है, 21 में, 23 में, 24 में। हाँ, वो हर साल में सब आपको मिल जाएगा, 20, 21, 22, 23, 24। अभी 24 तो आया नहीं है। ठीक इस तरह से नहीं, बुक की तरह नहीं, केवल वही जैसे जो वहाँ गुरु जी दिए थे। हाँ, तो आप जो आप क्या पेपर आंसर दे लीजिए 10 ईयर का, उसमें हर साल में क्या क्या आया है टोटल मिलेगा सिलेबस का। यहाँ पे एक चैप्टर में क्या क्या है, उस चैप्टर से कि हर साल क्या क्या आया है वो पूछ दिया है। जैसे आप फुल सिलेबस आएगा, यहाँ पे आपको यूनिट वाइज एक फ़ायदा है कि उस यूनिट से क्या पूछा गया ये आपको मिल जाएगा, ये भी बेहतर है। जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका तुरंत आपको मिल गया ये पूछा गया है, वहाँ रहेगा तो पूरे सिलेबस को आपको ढूंढना पड़ेगा। उस 200 क्वेश्चन मेरे पता जो आपको फीस का है तो फीस का क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा, इसमें आया कि नहीं यहाँ पर करंटली दिया। वही लेना है, अभी लिए। चलिए ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा अपने से लगा के दिए बेटा। देखिए अगर आप बोले थे क्रॉसिंग ओवर रिवर, क्रॉसिंग ओवर ओवर रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। यहाँ 2 कंडीशन हमारी होती है, एक होता है बेटा फ्लो शॉर्टेस्ट पाथ, एक होता है फ्लो शॉर्टेस्ट पाथ, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्लो शॉर्टेस्ट टाइम। एक होता है कम समय में हमें क्रॉस करना है, एक होता है क्या कम दूरी चल के हमें क्रॉस करना है। कम समय में और कम दूरी चल के दोनों में अंतर होता है, दोनों में टाइम इंटरवल अलग अलग होगा। ठीक, अब जरा समझना, कितने लोगों ने नदी में आपको पूछा था बोटिंग किया है या स्विमिंग किया है? कितने लोगों ने स्विमिंग या बोटिंग किया है आप बताओ? कितने ही लोग हैं? हम लोग उल्टा सीधा सब चलिए आज काम आएगा। हाँ जी, किया है बोटिंग की स्विमिंग? हाँ जी, बोटिंग स्विमिंग बोटिंग, हाँ जी, कौन आता है? अच्छा, स्विमिंग वाले नहीं हम लोग, चलो ठीक। यहाँ बोटिंग वाला ही कंडीशन हमें यहाँ का सीधा करना है। देखिए क्या होता है बेटा, ये आपका रिवर है और रिवर कहने का मतलब हमेशा वाटर फ्लोइंग कंडीशन में होगा, कभी रेस्ट में नहीं होगा। ठीक, तो बात अलग है, अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइम पे हमारी वेलोसिटी उसकी बढ़ती घटती रहती है। ठीक, तो इस केस में रिवर का जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में इसे वी आर नहीं ले रहे, वी रिवर या वी डब्ल्यू ले लेते, वी वाटर ले लेते हैं। बट ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, ये पॉइंट एक ए है, दूसरा पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अगर ए से बी आपको जाना है, जस्ट ए टू बी पहुँचना है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अगर आप यहाँ से चलिए सीधा यहाँ पहुँच जाइए तो ये शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा। मतलब ये सब रूट को अगर फॉलो करते हैं या पहुँचते हैं तो ये जो आपका होगा ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इससे छोटा भी कोई हो सकता है, अपोजिट एंड पे जाने के लिए इससे छोटा कुछ मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, लेकिन अब कंडीशन है रिवर का फ्लो बेटा इस डायरेक्शन में है और सपोज दैट आप यहाँ से अपनी बोट को या स्विम करते हुए इस डायरेक्शन में चलना शुरू किए। जब इस डायरेक्शन में आप स्विमिंग करेंगे या बोटिंग कराएंगे तो क्या यहाँ से यहाँ आपका बोट पहुँच पाएगा क्या? वो पहुँचने नहीं देगा। जो नदी यानी वाटर में जो फ्लो है, ठीक है, रिवर में जो वाटर है उसका जो फ्लो की वजह से आप हमेशा अगर सीधा सीधा जाना चाहेंगे ना तो ये बैठ के कहीं यहाँ पहुँच जाते हैं। अगर नदी के किनारे किसी का घर गाँव वगैरह होगा और बारिश के टाइम पे अगर कभी बोट में आप बैठे हो, गर्मी में तो बहुत फील नहीं होता है, इतना ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं होती है, बट बारिश के टाइम पे अगर कभी आप बैठे हो, बहाव बहुत ज़्यादा रहा हो नदियों में, तो आप जाना चाहते हैं अपोजिट शिफ्ट होकर कहीं चले जाते हैं और ठीक,
तो वो कंडीशन आपका यही होता है। कारण होता है अगर आप डायरेक्ट एम किया तो कभी भी यहाँ नहीं पहुँच सकते, हमेशा आप सिर्फ होकर कहीं दूर चले जाएंगे। इसीलिए जो बोट चलाने वाले लोग होते हैं, रेगुलरली जो चलाते हैं, अगर लीवर में फ्लो है और आपको यहाँ पहुँचना है तो ऐसे नहीं चलाते, तो हमेशा एक एंगल पे चलाते हैं, जिसमें एक एंगल पे अपना क्या बोट को स्टार्ट करेंगे, जिससे वो शिफ्ट होते होते जहाँ हमें जाना है उस पोजीशन के लगभग पहुँच जाए। फिलहाल हो चूँकि मीटर और स्केल से नाप के तो चलते नहीं हैं, बट ये क्लोज टू उस पॉइंट के पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, तो ये जो अगर आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, दैट हमें पहुँचना कहाँ था, बी पे, और बी पे पहुँचने के लिए पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, द स्विमर या बोट क्या बोट में स्टार्ट द बोट एट विच एंगल फ्रॉम द वर्टिकल सो दैट इज रीच द अपोजिट पॉइंट। मतलब जो बोटमैन है या जो स्विमर है बेटा, वर्टिकल से, वर्टिकल मतलब दोनों को मिलाने वाली लाइन से कितने एंगल पे अपनी बोट को क्या करे, स्टार्ट करे चलाना, जिससे वो जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंच जाए। तो बताना आप लोग को, इधर चलाना शुरू करें, इधर वाला तो पहले समझिए कि इधर चलाना शुरू करें, किधर चलाए, इधर 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 चलाएगा, तभी यहाँ बैठे गया था, इधर चलाएगा, कहीं और भी जाने दूर बैठ के चला जाएगा। इसका मतलब इधर नहीं, जिधर से फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट, यानी कि वाटर फ्लो के क्या अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं, उसे क्या करना पड़ेगा, बोट को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कितने एंगल पे, ये भी क्वेश्चन बनेगा, भैया कितने एंगल पे हम लेके चलना शुरू करें, ठीक, तो वहाँ से डिटरमाइन करना पड़ेगा। मान लो ये वेलोसिटी जो है BV है, मतलब बोट की वेलोसिटी BV। अब इस केस में अगर ये एंगल वर्टिकल से मान लो थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे बेटा, अगर थीटा एंगल पे यहाँ से बोट अपना स्टार्ट करते हैं चलाना, तो इस BV का जो कंपोनेंट होगा एक इसके तरफ होगा, उसे कहेंगे BV क्या साइड की घास, थीटा के साइड का कंपोनेंट हमेशा घास होता है, तो BV क्रॉस थीटा, और एक इधर का कंपोनेंट होगा, इसे कहेंगे हम BV क्या BV साइन थीटा। आप ध्यान देना, ये रिवर बोट को इधर ले जाना चाहेगा अपनी डायरेक्शन में, ठीक, और ये जो आपका क्या है BV साइन थीटा है, ये बोट को रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा। जैसे मान लो ये बीच में बैठे हुए खड़ा हो जाइए, तुम लोग खड़ा हो जाइए, जितना हो, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ये तीन लोग खड़े हैं, बाल में बीच में सेंटर में है, इनका हाथ एक पकड़ के इधर खींच रहे हैं, किधर खींच रहे हैं, तो ये सेंटर में कब तक बने रह पाएंगे, दोनों बराबर है, जब तक दोनों साइड से लगाए गए फोर्सेस कैसे हैं, सेम से। अगर किसी ने ज़्यादा लगा दिया तो जिधर ज़्यादा लगेगा उधर की तरफ ये शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो उस कंडीशन में अगर बराबर लगाते हैं तो अपनी पोजीशन पे, मतलब उसी पोजीशन पे बने रहेंगे जहाँ पे ये बने टाइप में है, ना तो इधर जाएंगे ना तो इधर, बट अगर किसी ने ज़्यादा लगा दिया तो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी कंडीशन में बेटा ये BV साइन थीटा बोट को इधर ले जाना चाहेगा और VR बोट को इधर ले जाना चाहेगा। अगर आपको जस्ट सीधा सीधा जाना है तो आपको इन दोनों की वैल्यू आपस में हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इक्वल है दोनों तभी वो जस्ट अपोजिट पॉइंट B पे पहुंचेगा। तो फॉर रीचिंग कितना बेटा दूसरे बड़ा बड़ा लिखे आप, और बड़ा लिखना ज़्यादा है, रीचिंग जस्ट अपोजिट पॉइंट कहाँ B, फॉर रीचिंग जस्ट अपोजिट पॉइंट B, जस्ट अपोजिट पॉइंट B पे रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए क्या कंडीशन बनेगा, देखो BV साइन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए, BV साइन थीटा इक्वल टू VR होना चाहिए, BV साइन थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, VR के बराबर होना चाहिए, BV साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू VR। अब यहाँ से क्या होगा, ये अब साइन थीटा निकालना है तो आएगा इसका VR अपान कितना BV, मतलब जो साइन थीटा होगा या थीटा की वैल्यू आप निकालोगे, थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स BR बटे BV, थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स BR बटे BV, VR अपान BV, VR अपान BV। अब क्या देख रहे हैं यहाँ से, अगर लीवर की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको एंगल यहाँ से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। लीवर की वेलोसिटी जिस लीवर की वेलोसिटी ऊपर है ना, उस केस में जितना ज़्यादा होगा बेटा उतना ही आपको वर्टिकल से ज़्यादा एंगल पे क्या बोट को चलाना पड़ेगा। दूसरा, बोट की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी
उतना ही कम एंगल बनाना पड़ेगा। अगर लीवर की वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया जाए तो बोट की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एंगल आपको कम बनाना पड़ेगा। इसीलिए जो नदियाँ जहाँ पे बहाव हमेशा कंटिन्यू ज़्यादा होता है वहाँ पे जो पतवार से चलाने वाले बोट होते हैं वो नहीं चल पाते हैं। फिर वहाँ पे क्या इंजन से स्टीमर वगैरह चलाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप पतवार से चलाएँगे पता लगा जाना था पोजिशन पे 4 किलोमीटर कहीं दूर पहुँच गए हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में इसीलिए वहाँ पे स्टीमर वगैरह का यूज होता है, जो कंट्रोलिंग कंडीशन उसकी एक तो स्पीड अच्छी होगी, दूसरा कंट्रोलिंग बेहतर होता है। और पतवार से बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर नदी में फ्लो है तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पतवार मतलब जानते हो, हाथ से चलाना, हाथ से जो चलाते हैं उसे पतवार बोलते हैं, ठीक। तो ये थीटा की वैल्यू है sin CR/BB। अब पूछा था टाइम टेकन क्रॉसिंग द रिवर, कितने समय में क्रॉस कर लेगा, तो टाइम टेकन इन क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर को क्रॉस करने में समय कितना है। टाइम टेकन इन क्रॉसिंग द रिवर को अगर क्रॉस करना है तो इसको क्रॉस करने में समय कितना लगेगा। टाइम टेकन इन क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है। वैल्यू आपका होगा T बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जी सर। डिस्टेंस मान लो इसकी थिकनेस रिवर की D है, विड्थ जो है रिवर की चौड़ाई जिसे कहेंगे विड्थ ऑफ द रिवर इज D, तो डिस्टेंस हो गया D। अब किस वेलोसिटी से जा रहा है इधर, BB से जा रहा है कि BB sin थीटा कि BB cos थीटा, BB cos थीटा, BB cos थीटा से वर्टिकल देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके साथ होगा D अपॉन BB cos थीटा। BB cos थीटा। ये समय रहेगा उसे रिवर को क्रॉस करने में, ठीक। बता दिया गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक। जल्दी करिए। आपके टीम के और मेंबर कहाँ हैं, खबर नहीं है। अरे कुछ बेंचर्स का तो हाल चाल लिया करो, हाँ। चल ये भी सर जी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी ही है, कोऑर्डिनेट करके आपको बनाना पड़ता है। जो वही है जितनी कर सर। लिया तो छापते बहुत जल्दी हो गया तुम समझने में दिक्कत खाली है। जल्दी करिए, ऐसे नहीं थोड़ा लेके आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला कंडीशन है अगर आपको स्टार्ट में क्या टाइम में क्रॉस करना है, हम कहाँ पहुँचेंगे इससे कोई मतलब नहीं, बस उधर पहुँच जाए, ठीक है। मतलब जैसे कंडीशन क्या है, आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो क्या राइट पाथ में चलना शुरू करो, चाहे जहाँ पहुँचेंगे, मतलब चलेंगे हम अपने क्या राइट डायरेक्शन में चाहे जहाँ पहुँचेंगे, ठीक। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, आपको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन वही है क्या, थ्रू शॉर्टेस्ट टाइम। आपकी बात इसमें है, शॉर्टेस्ट टाइम में हमें क्या करना है बेटा, उस पार पहुंचना है, उस पार पहुंचना है। क्रॉसिंग ओवर रिवर फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। अब शॉर्टेस्ट टाइम में चलना है तो हम लोग क्या करेंगे, किधर की तरफ चलना शुरू करेंगे। अगर शॉर्टेस्ट टाइम में आपको पहुंचना है तो किधर की तरफ, BB cos थीटा साइड, BB cos सीधे वाला, इधर की तरफ, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में चले, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन। हाँ नहीं सर एकदम सीधा। तेज जाएंगे तो कोडिंग करेगा ना, तो टाइम कम लगेगा। इसीलिए उसी डायरेक्शन में चले। तो नदी क्रॉस सकते हैं, ज़्यादा तेज चलना जब नदियाँ क्रॉस करेंगे। हम इधर चल के क्या करेंगे यार, हमको तो क्रॉस करना है रिवर को, है हाँ? सीधे अगर आप इधर चलोगे ना भैया, ये ले जाके अभी इसी डायरेक्शन से शुरू में आपको भी छोड़ देगा। हमें क्या करना है, अपोजिट साइड में जाना है। कहाँ जाना है, अपोजिट साइड में जाना है। अपोजिट साइड में जाने के लिए हमेशा एम जो होगा इसके परपेंडिकुलर जाने का है, ठीक। चलना तो कहीं कहाँ पे, हम लोग इसके परपेंडिकुलर। बात अलग है कि हम चलना तो शुरू कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर लेंगे, लेकिन हमको जाने नहीं देगा परपेंडिकुलर, कहाँ छोड़ देगा, समथिंग दिस। तो रूट हमारा ये नहीं फॉलो होगा, क्योंकि रिवर इसे क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है बेटा,
नीचे जाती है। लेकिन हम चलना कितना शुरू किए थे? एकदम वर्टिकली। वर्टिकल टू द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो के वर्टिकल डायरेक्शन में हमने चलना क्या किया था? स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे जब पहुँचेगा बोट तो ज़रा देखना, इस डायरेक्शन में ले जाने वाला जो फैक्टर आपका है वो कौन है? BR। BR। इस डायरेक्शन में ले जाने वाला फैक्टर कौन है? BB। BB है। तो अगर आप निकालोगे यहाँ से, मान लीजिए डिस्टेंस आपका F से शिफ्ट हुई, इसी को हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कहेंगे बेटा। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मतलब हमें X जाने का मूड नहीं था, बट वो जबरदस्ती नदी ने क्या कर गया, लेके वहाँ पे शिफ्ट करा दिया। ठीक, तो लिखेंगे क्या? टाइम सेकेंड क्रॉसिंग द रिवर। अब यहाँ बदल जाएगा कंडीशन। टाइम सेकेंड क्रॉसिंग द रिवर T बराबर D अपान सीधा BB, और ये वैल्यू मिनिमम होता है समय का। अगर आप परपेंडिकुलरली को करना शुरू करेंगे ना, तो वो मिनिमम टाइम में आपको अपोजिट एंड पे पहुंच जाएंगे। वो शॉर्टेस्ट टाइम होगा जब आप अपोजिट एंड पे पहुंचेंगे। ठीक, तो ये केस आपका हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू जो हो गया BR T अपना BB के बराबर हो जाएगा। दूसरा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होगा? जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आपका होगा, यानी कि कितना डिस्टेंस वो क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। उसी को नाम देंगे बेटा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है वही टाइम पे यहाँ पहुँचने लगा ना। अब इतना दूरी चला बेटा किसकी वजह से? BR की वजह से। अगर BR 0 हो जाए तो यहाँ नहीं जाएगा, तब सीधा सीधा यही पहुँचेगा। इस BR ने इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कराया है? शिफ्ट कराया है। ठीक, जैसे मान लिया आपको कोई अच्छे मित्र हैं, अच्छे घर होने वाले हैं, आपको थोड़ा सा क्या रोज़ पुशअप करके क्या कर दिए? डॉक्टर बना दिए। ठीक, उनकी भी एक बहुत बड़ी क्या होगी? उनका होगी ना। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपके घर में कुछ लोग हैं, आपके जानने वाले कुछ लोग हैं जो आपके पढ़ने को प्रमोट करते हैं। ठीक, तो क्या होगा? आपके लिए बेहतर कि खराब? बेहतर होगा। ठीक है, आप जल्दी से क्या अटेंड कर लेंगे। और कुछ ऐसे भी निगेटिव एलिमेंट आपके अगर मित्र हैं जो आप पढ़ने आ रहे हैं तो चाय पिलाने ले जाते हैं, तो फिर हाँ वो भी है ना, जो होना रहेगा वो भी नहीं होगा। तो अगर ऐसे हैं तो उससे थोड़ी सी दुनिया क्या करिए? बना लीजिए, है ना। ठीक, चाट तो खिला देंगे लेकिन डॉक्टर नहीं बनने देंगे। तो देखो, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे थे बेटा। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितना होगा? DBT की वैल्यू जो भी है होगा BR क्या? T की वैल्यू यहाँ से रखो बेटा। तो BR into D अपान BB, यहाँ से ऐसे नहीं सकते हो, BD into BR अपान कितना? X की वैल्यू जो होगी D into BR अपान किसके बराबर हो गया बेटा? BB के बराबर हो गया। अभी भी कंडीशन है, अगर रिवर की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी शिफ्टिंग उतनी ज़्यादा, बोट की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा शिफ्टिंग उतनी कम। रिवर की वेलोसिटी 0 तो शिफ्टिंग भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये केस आपका होता है क्रॉसिंग ओवर रिवर। तो शॉर्टेस्ट क्या? टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट टाइम के थ्रू अगर आपको क्रॉस करना है तब कैसे आप पहुँचेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू आपको क्रॉस करना है तब कैसे पहुँचेंगे? इन दोनों के बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। एक हो गया बेटा शॉर्टेस्ट टाइम के, और दूसरा हो गया शॉर्टेस्ट क्या? पाथ। कैसे आप पहुँचेंगे यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्लियर है? जी। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लगा लीजिए, तो क्वेश्चन आ रहे हैं बोले। यस सर। लिखिए। ये बोटमैन wants to cross a river of width wants to cross a river of width 500 meter 500 meter। देखिए, if speed of the boat in still water, if speed of the boat in still water is स्पीड ऑफ द बोट इन क्या लिखा आपने? स्टिल वाटर इज, आपने जो बोला कितना? 4 किलोमीटर, ऐसे कर लो, 4 मीटर पर सेकेंड कर लो, 4 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर पे कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, देखिए, देन 4 की जगह 10 कर लो, बहुत कम हो जाएगा, 10 कर लो, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए, देन
वन कैलकुलेट टाइम टेकन in crossing the river, time taken in crossing the river through shortest time and also find horizontal shift होंगे। also find क्या लिखा आपने horizontal shift। निकालिए जल्दी से। लीवर की स्पीड, क्या बेटा लीवर की स्पीड, ना दे लीवर की स्पीड। लीवर की स्पीड नहीं दी गई है, देख लो। इफ स्पीड ऑफ लीवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ लीवर इज 4 मीटर पर सेकंड करो, मीटर में दिया था ना 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड। लीवर की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड के क्या है बराबर है। जल्दी से निकाल लीजिए। स्पीड ऑफ लीवर इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब निकाल लीजिए। सर पहुँच गए हैं, थोड़ा है कर लीजिएगा। ठीक, शॉर्टेस्ट टाइम क्या टाइम में निकालना है, किसमें निकालना है शॉर्टेस्ट टाइम में निकालना है। ठीक, ये यूनिट हो गई बेटा। कल टू डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। 1250 मीटर है। अच्छा हाँ यार, 200 मीटर 50 हाँ कै सेकंड का था बेटा? बुक तपिया देखो ना, ये देखो मन से बोल देखो